तो चलिए आज के टॉपिक को शुरू करते हैं और मैं कोशिश करूंगा टू कीप इट एज सिंपल एज आई कैन। मैं बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल बनने की कोशिश नहीं करूंगा यहाँ पे, क्योंकि नीड भी नहीं है। आप लोग नए हो कॉमर्स में तो हम लोग हर चीज़ को बिल्कुल बिगिनिंग से और इजी वे में समझने की कोशिश करेंगे। तो देखो, सबसे पहला चैप्टर जो आप अकाउंट्स में पढ़ते हो वो होता है मीनिंग एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग। इसका मतलब अकाउंटिंग होता क्या है और क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, हम क्यों करते हैं अकाउंटिंग। आपके सब्जेक्ट का नाम भी अकाउंटेंसी है, तो यार ये अकाउंटेंसी है क्या, क्यों बनाया जाता है, सबसे पहले तो यही चीज़ क्लियर करते हैं आज की वीडियो में। तो देखो, हर बिजनेस, हम लोग मेनली बिजनेस के बारे में पढ़ने वाले हैं और बिजनेस की जो भी ट्रांजेक्शन्स होती हैं उसको हम लोग अकाउंटेंसी में रिकॉर्ड करते हैं। तो उसको और सिंपल समझते हैं। देखो, सपोज मैं बिजनेसमैन हूँ, मैंने बिजनेस शुरू करा। बिजनेस में बहुत सारी ट्रांजेक्शन्स करनी होती हैं। मैं सामान खरीदूंगा, सामान बेचूंगा, बीच में से घर भी लेके जाऊंगा, प्रॉफिट मार्जिन रखूंगा, किसी से उधार में सामान लूंगा, किसी को उधार में बेचूंगा, किसी से कैश में खरीदूंगा, किसी को कैश में बेचूंगा। तो देयर आर न्यूमरस ट्रांजेक्शन्स, बहुत सारी ट्रांजेक्शन्स होती हैं। उन सब का हिसाब किताब रखना होता है, क्योंकि ओरली तो हम लोग याद नहीं रख सकते कि हमारे से कौन उधार में सामान ले गया था, किससे हमने पैसा लेना है। तो इन सब का हिसाब किताब रखना होता है। और एट लास्ट हर बिजनेसमैन की ये इच्छा होती है, चेक करे वो कि क्या वो ग्रो कर रहा है, क्या वो पैसा कमा रहा है, वो फायदे में है या वो नुकसान में है। तो ये सब देखने के लिए हमें सिस्टमैटिक वे में रिकॉर्ड्स मेंटेन करने होते हैं। अब उन्हीं रिकॉर्ड्स को हम लोग अकाउंट्स बोलते हैं। तो देखो, अकाउंटिंग क्या होता है सबसे पहले। अब आप ये तो समझ गए कि अकाउंटिंग क्यों करनी होती है, ताकि हमारे पास एक सिस्टमैटिक रिकॉर्ड रहे और हम लोग ये चेक कर पाए कि ग्रोथ है, हम गिरे हुए हैं या उठ रहे हैं, हम अपने बिजनेस में तरक्की कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो अब अकाउंटिंग क्या होगा? अकाउंटिंग रेफर्स टू कलेक्टिंग, यानी जो भी ट्रांजेक्शन है, यानी जो भी डेटा है उसको कलेक्ट करना। समराइजिंग, समरी की फॉर्म में लिखना उसको। एनालाइजिंग, एनालाइज करना, चेक करना। एंड रिपोर्टिंग, इन्फॉर्म करना। क्या इन्फॉर्म करना? द इंफॉर्मेशन ऑफ बिजनेस, बिजनेस की इंफॉर्मेशन। कौन सी टर्म्स में? मॉनेटरी टर्म्स में, यानी कि जितनी भी ट्रांजेक्शन्स हैं वो मनी की टर्म्स में होने वाली है। भाई तुम लोग पैसा ही पैसा देखने वाले हो। कॉमर्स वालों की ये खासियत होती है कि वो पैसा पैसा करते रहते हैं पूरे दिन, पैसे में खेलते हैं, पैसे में लिखते हैं, सब कुछ पैसे में होगा यहाँ पे। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है? इट इज़ एन आर्ट एज वेल एज साइंस। अकाउंटिंग एक आर्ट भी है और एक साइंस भी है। अब साइंस कैसे है? देखो, साइंस एक ऐसी चीज़ होती है जो यूनिवर्सल होती है, उसके पीछे कुछ ना कुछ प्रिंसिपल छुपे होते हैं। जैसे कि मैं कहूँ, आप पढ़ के आए हो वाटर H2O, तो उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का कॉम्बिनेशन होता है, तो वो एक साइंस है, वो सब जगह वैसे ही रहने वाला है। यानी कि एक वेल डिफाइंड प्रिंसिपल है, यूनिवर्सली एप्लीकेबल है। इसी तरीके से अकाउंट्स में भी बहुत सारे प्रिंसिपल्स होते हैं जिनको हम फॉलो करते हैं और हम वो अभी आगे पढ़ने वाले हैं। अब आर्ट क्या होता है? आर्ट होता है चीज़ों को अपने तरीके से प्रेजेंट करना। जैसे बहुत सारे सिंगर्स होते हैं तो सुर सबके एक जैसे होते हैं, लेकिन जो वो गाना गाते हैं तो अलग अलग गाने का सबका तरीका है, तो वो एक आर्ट है। सिमिलरली यहाँ पे भी अकाउंट्स में प्रिंसिपल सारे सेम है, लेकिन जब हम डेटा को प्रेजेंट करते हैं तो उसको प्रेजेंट करने का तरीका हर किसी का अलग अलग है। सिमिलरली जैसे आप टीचर्स देखोगे तो आप बहुत सारे टीचर्स से पढ़े हो, बट सबका पढ़ाने का तरीका अलग अलग है, तो ये एक आर्ट होता है। तो अकाउंटिंग इज अ आर्ट एज वेल एज साइंस। दूसरा, इट इज रिकॉर्डिंग ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस ओनली। अंडर दिस हम लोग जो रिकॉर्डिंग करते हैं वो सिर्फ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस की करते हैं, यानी हम इधर उधर की ट्रांजेक्शंस की बात नहीं करेंगे, सिर्फ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस। तीसरा, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस होती कौन सी है? रिकॉर्डिंग इन टर्म्स ऑफ मनी, जो कि सिर्फ मनी की टर्म्स में रिकॉर्ड होती है। यानी कि अब देखो, एक बिजनेस में बहुत सारी ट्रांजेक्शन्स होती हैं। जैसे आजकल आप लोग देख रहे हो, हमारा ये पूरा पेंडेमिक हम देख रहे हैं, कोरोना वायरस की वजह से पूरा सिस्टम बंद हो गया है, यानी सारे बाजार बंद है, सब बिजनेसमैन को नुकसान हो रहा है। अब इस नुकसान को क्या हम बिजनेस में रिकॉर्ड कर रहे हैं? नहीं कर रहे। क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि हम उसको मनी की टर्म्स में मेजर ही नहीं कर पा रहे। अगर किसी की दुकान में आग लग जाती है तो पता चल जाता है कि आग लगी है, इतना नुकसान हुआ है, वो हम रिकॉर्ड करते हैं। तो यहाँ पे जो रिकॉर्डिंग होगी वो हमेशा किस टर्म्स में होगी? मनी की टर्म्स में होगी। क्लासीफाइंग, इसमें हम लोग चीज़ों को क्लासीफाई करते हैं। क्लासीफाई का मतलब क्या होता है कि हम देखते हैं मेरी सेल कितनी है, मेरी परचेज कितनी है, कितना मैंने खरीदा, उसमें कितना प्रॉफिट जोड़ा और कितने का मैंने बेचा। तो चीज़ों को क्लासीफाई करना, अलग अलग सिस्टमैटिक वे में अरेंज करना। अगला, समराइजिंग। अब ये जो हमने क्लासीफाई करा था कि सपोज मैंने राम से 6 बार ट्रांजेक्शन करी है, तो मैं एक राम का अकाउंट बनाऊंगा। अकाउंट क्या होता है वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ, और उसके अंदर लिखूंगा कि हाँ 6 ट्रांजेक्शन है, 6 बार मेरे से राम सामान ले गया है। तो एट लास्ट अब इन 6 में से सपोज वो 200 रुपीज़ की 3 बार तो सेल हुई है और 100 वो मुझे 3 बार दे भी गया है, तो इसका मतलब टोटली मैंने उससे 600 लेने थे, जिसमें से उसने मुझे 300 दे दिए। तो अब मुझे लास्ट में लेने कितने हैं? 300 और लेने हैं। तो इसको फिर मैं समरी की फॉर्म में लिख दूंगा। तो इसमें समराइज भी करते हैं हम लोग। उसके बाद इंटरप्रिटेशन,
एट लास्ट हम लोग इंटरप्रेट करते हैं कि हाँ ये फायदा हो रहा है, ये नुकसान हो रहा है, और देन कम्युनिकेशन, कम्युनिकेट करते हैं बहुत सारे लोगों को कि हमारे अकाउंट्स के थ्रू हम लोग इस नतीजे पे पहुंचे, एट लास्ट ये मेरे अकाउंट सिग्निफाई कर रहे हैं। ये सारे पॉइंट्स आप लोग नोट डाउन करो। हम लोग आगे बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ, जो होता है मेरे पास ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग। जल्दी से नोट डाउन कर लो इसको। अब हम पढ़ते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक, जो कि है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग। और ये दो टॉपिक्स हमारे आज के लास्ट टॉपिक्स होंगे, क्योंकि हम लोग चीज़ों को सिंप्लीफाइड रखेंगे और छोटा रखेंगे। कल हम लोग नेक्स्ट टॉपिक्स डिस्कस करेंगे। तो ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग एंड टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग। तो सबसे पहले ऑब्जेक्टिव या पर्पस ऑफ अकाउंटिंग में भी यही आंसर चलेगा कि अकाउंट्स क्यों बनाए जाते हैं। आपको पता लग ही गया होगा कि सबसे पहले तो टू कीप सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शंस। अकाउंट्स बनाने का सबसे पहला पर्पस ये होता है कि हम लोग एक सिस्टमैटिक रिकॉर्ड रखें सभी बिजनेस ट्रांजेक्शंस का, कि एक बिजनेस में जितनी भी ट्रांजेक्शंस हो रही हैं उसको एक सिस्टमैटिक वे में, एक प्रॉपर ऑर्डर में मेंटेन करा जा सके। दूसरा, टू कैलकुलेट प्रॉफिट और लॉस। हर बिजनेसमैन का, हर इंसान का ये इच्छा होती है कि मुझे पता तो चले कि मैं जो काम कर रहा हूँ उसमें सक्सेसफुल भी हूँ या नहीं हूँ, तो प्रॉफिट आ रहा है या लॉस आ रहा है वो भी पता लगाने के लिए हम अकाउंटिंग करते हैं। टू असर्टेन फाइनेंशियल पोजीशन। अब सर व्हाट इज फाइनेंशियल पोजीशन? देखो, फाइनेंशियल पोजीशन आपका एक्चुअल में फाइनेंस की पोजीशन को दर्शाता है, आपकी वेल्थ को दर्शाता है। देखो, दो अलग अलग चीजें होती हैं, इनकम और वेल्थ। इनकम बेसिकली पैसे से रिलेटेड होती है कि एक इंसान कितना कमा रहा है, कितना उसके पास से जा रहा है। वेल्थ होता है कि उसने अपने एसेट्स कितने बनाए, यानी एसेट्स का मतलब कि उसने अपनी प्रॉपर्टीज कितनी बनाई एक तरीके से। तो फाइनेंशियल पोजीशन में हम लोग देखते हैं कि एक इंसान फाइनेंशियली कितना स्ट्रांग है, उसकी संपत्ति कितनी बनाई है उसने जिंदगी में। इस चीज को हम अभी डिटेल में आगे चलेंगे, मैं कोई भी अकाउंटिंग टर्म यूज नहीं करूंगा। उसके बाद टू चेक द प्रोग्रेस ऑफ बिजनेस। ये चेक करने के लिए कि हम ईयर टू ईयर प्रोग्रेस कर रहे हैं या नहीं कर रहे। अब अगर सपोज मैंने पिछले साल के अकाउंट्स ही नहीं बनाए होंगे तो मुझे कैसे पता चलेगा कि मैं ग्रो कर रहा हूं या नहीं कर रहा हूं? तो प्रोग्रेस चेक करने के लिए भी अकाउंटिंग जरूरी होती है। उसके बाद टू प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन टू वेरियस पार्टीज। बहुत सारी पार्टीज को हमारी इंफॉर्मेशन चाहिए होती है। अब सर कौन सी पार्टीज? लाइक सपोज आप बैंक में गए हो, लोन लेने के लिए गए हो आप बैंक में, तो क्या बैंक आपको ऐसे ही लोन दे देगा? बैंक आपकी फाइनेंशियल पोजीशन चेक करेगा, बैंक आपकी इनकम चेक करेगा, बैंक देखेगा कि ये इंसान लोन देने लायक भी है या नहीं है, ये उतार भी देगा या नहीं देगा। तो वो सब कैसे पता चलेगा? अकाउंट्स देख के पता चलता है कि एक इंसान कितना कमा रहा है, क्या ये लोन दे देगा वापस, क्या ये इंटरेस्ट पे कर देगा टाइमली। तो ये सब चेक करने के लिए इंफॉर्मेशन देनी पड़ती है अलग अलग पार्टीज को। तो इसीलिए हम लोग अकाउंट्स बनाते हैं। दीज आर द बेसिक ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग। अब आता है सर कितने तरीके की अकाउंट्स हो सकती है। तो हम लोग जो अकाउंट्स पढ़ रहे हैं उसको हम लोग बोलते हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग। यानी सबसे पहले जो अकाउंटिंग होती है वो होती है फाइनेंशियल अकाउंटिंग, जिसमें हम लोग फाइनेंस के बारे में, प्रॉफिट के बारे में, लॉस के बारे में ये सब बातें करते हैं। दूसरी होती है कॉस्ट अकाउंटिंग। आप लोग अपना 11th-12th में सिर्फ यही पढ़ने वाले हो, ये सब आप नहीं पढ़ोगे, बट टाइप्स में आपको याद रखना है। कॉस्ट अकाउंटिंग वो अकाउंटिंग होती है जो हर चीज़ की कॉस्टिंग करने में मदद करती है, कॉस्ट पर यूनिट निकालने में मदद करती है कि एक इंसान ने, अगर सपोज ये मार्कर मेकिंग कंपनी ने मार्कर बनाया है तो इसकी कितनी कॉस्ट आई है, ये सब देखेंगे हम कॉस्ट अकाउंटिंग में। टैक्स अकाउंटिंग, टैक्स अकाउंटिंग यूज होती है मेनली टैक्सेस के अकॉर्डिंगली कैलकुलेशन करने के लिए, कि अगर एक आदमी अपना इनकम टैक्स पे कर रहा है तो उसकी इनकम कितनी है वो टैक्स अकाउंटिंग बताने वाली है। इस तरीके से मैनेजमेंट अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग एक वो ब्रांच होती है अकाउंटिंग की जो हमें चीज़ों को फर्दर प्लानिंग करने में, मैनेज करने में मदद करती है कि किसी कंपनी के फर्दर क्या गोल्स होने वाले हैं। वो अपनी अकाउंटिंग के बेसिस पे डिसाइड करेंगे कि हमें कहाँ पैसा लगाना है, कितना कहाँ से इनकम जनरेट होगी, कैसे हम लोग सारा सिस्टम देखेंगे, मैनेज करेंगे। तो उसमें जो अकाउंटिंग चलेगी वो होती है मैनेजमेंट अकाउंटिंग। और लास्ट होती है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग। अब सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग क्या होती है कि आजकल हम लोग देख रहे हैं कि बहुत सारे मेजर्स लिए जा रहे हैं सोसाइटी को बचाने के लिए, कि सोसाइटी में बहुत सारा पॉल्यूशन हो रहा है, बहुत सारा हार्म हो रहा है। इनफैक्ट हर बिजनेस को जो भी रिसोर्सेज मिले हैं वो कहाँ से मिले? सोसाइटी से मिले हैं। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है हर बिजनेस की कि वो सोसाइटी के लिए कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करे। तो एक बिजनेस ने सोसाइटी के लिए क्या क्या कंट्रीब्यूशन करा है उसको जो अकाउंटिंग एक प्रॉपर मैनर में प्रेजेंट करेगी, कलेक्ट करेगी, समराइज करेगी, उसको बोलेंगे हम सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग। तो होपफुली आपको ये पांचों तरीके के अकाउंटिंग के मीनिंग समझ में आ गए होंगे। हम लोग अभी 11th और 12th में जो डिटेल में अकाउंटिंग करेंगे वो फाइनेंशियल अकाउंटिंग होगी। बाकी ये चारों के आपको सिर्फ नाम याद रखने हैं और मीनिंग याद रखने हैं, दैट्स ऑल ओवर। तो होपफुली आपको ये सारी चीजें समझ में आई होंगी। आज का वीडियो इतना ही रखते हैं, बेसिक रखते हैं। इसी तरीके से हम लोग आगे डिटेल में चीज़ों को धीरे धीरे मैं लेवल बढ़ाऊंगा और टेक्निकल टर्म्स, अकाउंटिंग टर्म्स सिखाऊंगा आपको, और वन बाय वन हम चीज़ों को समझते चले जाएंगे। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइज, थैंक्स अ लॉट। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो यार लाइक ज़रूर कर देना, और हाँ, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक शेयर करना, क्योंकि मैं नहीं चाहता यार कि कोई भी बच्चा ये जो फैसिलिटी हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं इससे रह जाए।